नवगछिया एसपी के बयान को झुटलाया। मृतक रोहित की बहन ने कहा, पुलिस झूठ बोल रही, मामला प्रेम प्रसंग का नहीं है, पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही। नवगछिया के बेपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के सीतामढ़ी में पदस्थापित एएसआई केदार कुमार के पुत्र रोहित कुमार की 28 तारीख को रात हुए अपहरण और 30 तारीख को रोहित का शव बम्बगामा के खेत में मिलने पर नवगछिया पुलिस हरकत में आ गई और कांड के मुख्य आरोपी प्रियम कुमार को गिरफ्तार किया। उसके बाद से खून लगा कपड़ा, खून लगा चाकू, 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने घटना को लेकर बताया कि आरोपी का प्रेम प्रसंग मृतक की बहन के साथ था, जिसका विरोध रोहित के द्वारा किया जाता था और एक बार रोहित ने प्रियम की पिटाई भी की थी। वहीं मृतक की बहन ज्योति का साफ तौर पर कहना है कि प्रियम से उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था। प्रियम की बात उसके भाई से होती थी और प्रियम उसका खेत का काम किया करता था, जिसको लेकर ज्यादातर बात भाई से ही किया करता था। वहीं ज्योति का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस चाहे तो उसके मोबाइल की जांच करा ले। वहीं अभी कह रही है कि वे उसके छोटे भाई के जान को भी खतरा है और लोगों से भी धमकी दे रहे हैं, जिसकी चर्चा गांव में है। ज्योति का कहना है कि 2018 में रोहित के घोड़े से धक्का लगने से गांव के ही अमन के परिचित एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसका बदला अमन ने लिया है, जिसमें प्रियम को भी शामिल किया गया। वहीं प्रेम संबंध की झूठी बात कही जा रही है और वहीं मृतक के पिता का भी कहना है कि उसकी बेटी से प्रियम का कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। पुलिस उसकी बेटी की जांच करा सकती है। वहीं पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही है। बीपुर थाना क्षेत्र के अमरी बिशनपुर गांव में एक किसान को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। मकान बनाने के क्रम में हुई थी 2 पक्षों में लड़ाई। नवगछिया के बीपुर थाना क्षेत्र के अमरी बिशनपुर गांव में किसान विपिन ठाकुर को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। किसान के गर्दन में गोली लगी है। घायल किसान ने बताया कि घर बनाने के दौरान पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। इसी में सुबह वो जब शौच के लिए जा रहा था, इसी क्रम में अर्जुन मंडल के द्वारा पीछे से गोली मार दी गई। वहीं मामले की सूचना पर बीपुर पुलिस छानबीन में जुट गई है। 2 पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई में चली गोलियां व बम। बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद पेट्रोल टंकी के पास तड़के सुबह अपराधियों ने गोलीबारी और बमबाजी कर घर के जेवर व नकदी लेकर हुए फरार। भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी भागलपुर बम धमाके से उबर नहीं पाया था, फिर जहरीली शराब का मामला आया और फिर आज गोलीबारी और बमबारी की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद पेट्रोल टंकी के पास का है। हुसैनाबाद पेट्रोल टंकी के पास के सामने गली में मोहम्मद फिरोज के घर पर गोलीबारी और बमबाजी की घटना अपराधियों के द्वारा 3 बजे सुबह की गई। वहीं अपराधियों ने बंदूक की नोक पर उसके घर में घुसकर लूटपाट की। मोहम्मद फिरोज के परिजनों का कहना है कि लूटपाट के दौरान चांदी के जेवर सहित नकद रुपए अपराधी लेकर फरार हो गए। इन लोगों का आरोप है कि रेहान डैनी शेरू अफसार के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। फिरोज की पत्नी का कहना है कि कुछ दिन पहले रेहान के बीच विवाद हुआ था, जिसकी पंचायती करने के लिए फिरोज को बुलाया गया और आज सभी भाइयों ने मिलकर घर पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुए डॉक्टर, बोले दोषियों को सजा हो। लालसोट की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर निजी और सरकारी डॉक्टर ने आज भागलपुर के IMA हॉल में हेल्थ वीक कार्यक्रम एवं शांति सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में सबों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा के तेलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। वहीं IMA हॉल से सभी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने कहा कि राजस्थान दौसा स्थित डॉक्टर अर्चना शर्मा के नर्सिंग होम में तोड़फोड़ व पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक के पक्ष में राष्ट्रीय IMA एकजुट हो चुका है। जब तक डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने व मानसिक प्रताड़ना करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस घटना के बाद तमाम डॉक्टर्स में रोष है। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की घटना से होनहार डॉक्टर की क्षति होती है। इस तरह के मामले को देखते हुए डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ चिकित्सकों ने कहा कि डॉक्टर अंतिम क्षण तक रोगियों के प्राण बचाना चाहता है। इस पूरी परिस्थिति को सापेक्षता के रूप में न देखकर बिल्कुल एक तरफा निर्णय लेते हुए डॉक्टर अर्चना के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। वर्षों तक उस डॉक्टर की कमाई हुई प्रतिष्ठा और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। मैं कहना चाहूंगा कि उस पुलिस सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार के गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। साथ ही उनके ऊपर सुनियोजित रूप से एक महिला डॉक्टर की हत्या करने का केस भी
दर्ज किया जाए। वहीं भागलपुर के चिकित्सकों ने जिलाधिकारी को इस तरह की घटना पर रोक लगाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसे पीएम मोदी को भेजा गया है। वहीं जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ऐसी घटना नहीं होने देंगे। इस मौके पर आईएमए के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल, सचिव डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर एस.सी. झा, डॉक्टर सोमेन चटर्जी व अन्य चिकित्सक मौजूद थे। बाल विकास परियोजना कार्यालय में एनएनएम के तहत पोषण पखवाड़े का हुआ आयोजन। बाल विकास परियोजना कार्यालय में एनएनएम के तहत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 24 अप्रैल से 4 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को पोषण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर आज वृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को पोषण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं को किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी जानकारी दी जा रही है। 24 अप्रैल से ही लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान रेन हार्वेस्टिंग को लेकर भी लोगों को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें एनीमिया को लेकर जांच भी की जा रही है और इससे बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय संगीत विभाग में हुआ चैत्र उत्सव का आयोजन। लोक संगीत व शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से लोग हुए भाव विभोर। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में चैत्र उत्सव के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर केडी प्रभात राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद सिंह, डीएसडब्ल्यू गुरुदेव पोदार, प्रोफेसर किरण सिंह के दीप प्रज्वलन से हुई। संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति दी। उसके बाद स्वागत गीत, चैती लोक धुनों पर गीत, भजन, ठुमरी के अलावा कई प्रस्तुतियों से छात्रों ने समा बांध दिया। वहीं फैनी मार्केट के कथक नृत्य की प्रस्तुति लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों ने अपना संबोधन रखा और राष्ट्रगान से कार्यक्रम की समाप्ति हुई। मीडिया से बात करते हुए संगीत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन चैत्र उत्सव का कार्यक्रम मनाने का मुख्य उद्देश्य है अपनी सभ्यता संस्कृति को संजोए रखना और पारंपरिक व लोक विचारों को जानना और समझना। कार्यक्रम में डॉक्टर केडी प्रभात, डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद सिंह, पूर्व डीएसडब्ल्यू गुरुदेव पोद्दार, प्रोफेसर किरण सिंह के अलावा संगीत विभाग के शिक्षकगण और छात्र छात्राएं मौजूद थे। सुल्तानगंज गंगा घाट स्नान के दौरान गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से गई जान। भागलपुर के सुल्तानगंज जजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान के दौरान गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक गंगा नदी में डूब गया। डूबे हुए युवक की पहचान मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मिल्की टोला निवासी मनोज शाह के 17 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार के रूप में हुई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि आनंद अपने 5 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गंगा तट पहुंचा था, जहां स्नान करने के दौरान वो गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आकर गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। घटना की सूचना पर रोते बिलखते परिजन गंगा तट पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचकर शव की खोजबीन कर रही है। खगड़ा के आयुर्वेदिक अस्पताल में जल्द होगी आयुष डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति। पंचायती राज मंत्री ने दिया आश्वासन, भवन निर्माण के दिए गए आदेश। पंचायती राज मंत्री का किया गया भव्य स्वागत। नवगछिया बस स्टैंड के बाद शुक्रवार को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री सड़क मार्ग से खगड़िया से कटिहार जा रहे थे। मौके पर खगड़ा के ग्रामीणों ने उन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर आवेदन दिया। मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम लोगों ने आदेश दिया है, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आयुष डॉक्टर भी हेल्थ डिपार्टमेंट से नियुक्त होंगे। अभी हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अशोक जयंती समारोह में 8 अप्रैल को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बापू सभागार आने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, जिला मंत्री मुकेश राणा, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मिथिलेश मंडल, प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता पूर्व मुखिया, प्रोफेसर विंदेश्वरी सिंह, प्रोफेसर सदानंद सिंह, प्रोफेसर अमरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। हिंदी नववर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहर में निकाली पथ संचालन यात्रा। राष्ट्रीय एकता व अखंडता का दिया संदेश।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस पर पूरे शहर में स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया, जिसमें गणवेशधारी सभी आयु के स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया। नगर में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश देते दिखे। इस दौरान कई जगहों पर उनका फूलों की वर्षा कर स्वागत भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आनंद धाम ढांढनिया सरस्वती शिशु मंदिर से निकलकर वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक होते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर में आकर समाप्त हुआ। स्वयंसेवकों ने ड्रम की थाप पर भारत माता की जय घोष के साथ पूरा नगर भ्रमण करते दिखे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक राणा प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर वर्ष ये पथ संचलन निकालती है। इस पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता व सौहार्द को बनाए रखना। इस पथ संचलन में करीब 200 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। चैत्र नवरात्र पूजन का हुआ आज से प्रारंभ। प्रथम स्वरूपा शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्र का आरंभ होते ही शनिवार को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ से शहर गूंजने लगा। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई और जयकारों से गूंजने लगे हैं। चैत्र नवरात्रि के पर्व में नियम और अनुशासन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि नियमों का पालन कर और विधि विधान से पूजा करने पर मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धालु 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत करेंगे, मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी करेंगे। आज प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना लोगों ने पूरी निष्ठा और विधि विधान से की। आज की विशेष पूजा की शुरुआत पंचांग पूजा, मंडप पूजन और अग्नि पूजन से प्रारंभ हुई। एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी देवाशीष पांडे प्रचार को लेकर लगा रहे पूरा जोर। 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भागलपुर से बांका निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी देवाशीष पांडे उर्फ निप्पू पांडे लगातार भागलपुर और बांका के गांव-गांव जाकर जनप्रतिनिधियों से अपना घोषणा पत्र बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखे। देवाशीष पांडे को लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे समर्थन के कारण भागलपुर से बांका निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया, जहां एक ओर एनडीए से जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन से वाम दल के प्रत्याशी संजय कुमार यादव चुनावी मैदान में हैं। जबकि निर्दलीय के रूप में बेलहर से जदयू विधायक मनोज यादव की पत्नी सिंपल देवी मैदान में खड़ी हैं। वहीं देवाशीष पांडे उर्फ निप्पू पांडे को लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करने का फायदा भी मिल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान भागलपुर और बांका जिले के सभी प्रखंड और पंचायतों में वार्ड पार्षद से लेकर जिला परिषद तक के जनप्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस दौरान लोगों के सहयोग से उत्साहित देवाशीष पांडे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के दबाव में वे चुनावी मैदान में उतरे हैं और वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक के सदस्यों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे और माहौल बता रहा है कि धनबल और बाहुबल को हराकर प्रेम बल को जिताने का काम करेंगे। इस दौरान तारकेश्वर चौधरी, सरोज कुमार, देवनारायण मंडल, सुरेंद्र मंडल, जितेंद्र पासवान, सुरेंद्र यादव, रामजतन मंडल सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे।